हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हिंदी के अगले चैप्टर में हम आप लोगों को वही समास बताएंगे और समास में हम फिर लेकर के आए हैं आपका वही अव्ययी भाव समास। अब क्योंकि अव्ययी भाव समास के पहले हमने दो समास बताया है आपको, एक है द्वंद्व समास, एक है द्विगु समास। द्विगु और द्वंद्व समास को अच्छे से हमने क्लियर किया और आज आप लोगों को बताना है कि क्या होता है अव्ययी भाव समास। देखिए, अगर हम समास देखेंगे तो हमने इसके पहले आपको बताया है कि समास का राजा कौन होता है, बहुव्रीहि समास होता है, समास का विच्छेद क्या होता है, सम धन आस होता है, और हम ये कहें कि समास का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। और इसका अगर हम विलोम देखेंगे तो समास का जो विलोम होता है वो होता है व्यास। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं समास के बारे में। 6 तरीके के समास बताए थे हमने अब तक। दादा, आ से अव्ययी भाव समास, बा से बहुव्रीहि समास, ता से तत्पुरुष समास, का से कर्मधारय समास, दा से द्वंद्व समास और दा से द्विगु समास। तो इस तरह से हमने दो समास के बारे में विस्तार से बताया और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो आप इसको अच्छे समझिए। ये अव्ययी भाव समास लिखा हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसकी पहली विशेषता ये होती है कि इसका पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, इसका पहला जो पद होता है वो प्रधान होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है कि शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति का अर्थ ये होता है कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आए तो उसको हम पुनरावृत्ति कहते हैं। उसके बाद आता है कि उपसर्गों का प्रयोग होता है। उपसर्ग क्या होता है, जैसे जिसमें निर है, निस, मतलब शब्दों से पहले जुड़ करके जो शब्द का अर्थ बदल दे तो वो उपसर्ग होता है। तो वही जैसे निर है, निस है, कु है, बेशक, बे लिखा हुआ है। इस तरीके से बहुत से इसमें हमने लिख दिया है। और उसके बाद लिखा अव्यय का प्रयोग। अव्यय क्या होता है, ऐसा कोई उपसर्ग की तरह ये भी होता है, ऐसा कोई शब्द जिसके रूप को लिंग, वचन और काल के अनुसार ना बदला जा सके, वह अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति, तो यथा क्या है, एक अव्यय है। इस प्रकार से हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पर लिख दिए हैं जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है हमने आजीवन लिखा है। देखिए, आजीवन, जीवन भर, मतलब आ एक उपसर्ग है। देखिए, एग्जामिनेशन के दृष्टि से हमें क्या होता है, पहचानना होता है ज़्यादातर कि इसमें बताइए कौन सा समास है। तो हमें क्या करना है, इसके पहचानने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या कोई उपसर्ग तो नहीं लगा हुआ है या कोई अव्यय तो नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ अव्यय या उपसर्ग ये सब लगा हुआ है सब में। तो देखिए, आजीवन मतलब आ लग गया है जीवन के पहले, इसका मतलब जीवन भर हो गया। यथाशक्ति मतलब शक्ति के पहले यथा लग गया है, मतलब शक्ति के अनुसार। दूसरा लिखा आमरण, आमरण का मतलब होता है आ उपसर्ग लग गया मरण के पहले, मतलब जीवन पर्यंत। उसके बाद लिखा हुआ बेईमान, ईमान के पहले बे लग गया है तो मतलब बेईमान हो गया, ये भी क्या है, एक उपसर्ग हो गया। बेहया, बेशर्म, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। निरोग, नीरव, निरोग मतलब बिना किसी रोग का, नीरव बिना किसी कोलाहल का। उसके बाद लिखा हुआ है कुछ, इसे ये लिखा हुआ है शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के हिसाब के लिए हमने यहाँ पर कुछ शब्द लिख दिए हैं। जैसे पहला शब्द है लूटम लूट, मतलब लूटम लूट, ये भी क्या है, पुनरावृत्ति हो रही। रातों रात, रात और रात दो बार आ रहा है। घर घर दो बार आ रहा है। हाथों हाथ दो बार आ रहा है यहाँ पर। दिनों दिन, खूबसूरत, अब यहाँ पर ये खूबसूरत इसका ही उदाहरण है। बेशक, रोज रोज, ये भी क्या है, ये पुनरावृत्ति हो रही है। निस्संदेह, निस उपसर्ग लगा करके बनाया गया है। दर दर, ये भी पुनरावृत्ति ही हो रही है। भर पेट, तो भर उपसर्ग लगा करके हमने इसको बना दिया है। तो ये जितना हमने बताया ये अव्ययी भाव समास का ही उदाहरण है। हमने इसको पहले से लिख दिया क्योंकि लिखने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, जिससे वीडियोस बहुत ही लंबी हो जाती हैं। हम सोचते हैं कि आप छोटी से छोटी वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित कीजिए, इसलिए हम बहुत जल्दी करके इसमें पढ़ाते हैं। बहुत कम सेंटेंसेस को लेकर के आते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियोस लंबी ना होने पाए। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखें, ये अव्ययी भाव समास है। अब हम जो दूसरा समास बताने जा रहे हैं वो है कर्मधारय समास।
तो इसके बाद आप कर्मधारय समास बता दीजिए, मतलब समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम बताएंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर इसके बाद कर्मधारय समास लेकर के आते हैं हम। तो अब कर्मधारय समास समझिए, क्या होता है कर्मधारय समास। देखिए, कर्मधारय समास का सबसे अच्छी पहचान ये है कि इसमें आप एक वर्ड देखिए कि एक कोई विशेष्य होगा और उसकी कोई विशेषता बताने वाला कोई शब्द होगा। एक कोई भी शब्द होगा और उस शब्द की विशेषता बताने वाला भी कोई शब्द होगा। अगर ये दोनों है तो ये हो सकता है कि यह कौन सा समास होगा, ये हो सकता है यह कर्मधारय समास हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वह बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। बस थोड़ा सा अगर आप अध्ययन करेंगे तो दोनों में आपको अंतर भी मालूम पड़ जाएगा, क्या होता है बहुव्रीहि समास और क्या होता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में बस हमें यही देखना होता है कि एक कोई विशेष तो नहीं है और उसकी विशेषता बताने वाला कोई विशेषण तो नहीं है। बस अगर आप ये पहचानना सीख गए, बस कर्मधारय समास आप अच्छी तरह से हल कर सकते हैं। तो कर्मधारय समास में यहाँ पर आप देखिए कि जैसे लिखा हुआ है मंद बुद्धि, इसमें रूपक अलंकार भी होता है। देखिए, जो रूपक अलंकार जितने भी होते हैं वो सभी रूपक अलंकार कर्मधारय समास के ही उदाहरण होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा हुआ है मंद बुद्धि, तो बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि एक विशेष है, उसकी विशेषता है कि मंद है। मंद का मतलब धीमी बुद्धि है ना, तो बुद्धि की विशेषता यहाँ मंद है, मतलब मंद की मतलब जो बुद्धि है इसकी विशेषता मंद है, मतलब ये विशेषण और विशेष यहाँ पर भी है। उसके बाद लिखा हुआ है नीलाकाश, आकाश एक विशेष है, उसकी विशेषता क्या है, नीला है। उसके बाद नील गाय, गाय की विशेषता नीला। परमाणु, अणु की विशेषता है कि वो परम है। महात्मा मतलब आत्मा की विशेषता क्या है कि वो महान है, महात्मा। महाभोज मतलब भोज की विशेषता है कि वो महान है, महाभोज। तो ये आपने देखा। जैसे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब ज्वाला के समान मुख वाला, उसका मुख ज्वाला के समान है। तो पीतांबर, पीतांबर का मतलब होता है पीला कपड़ा। अब यहाँ पीतांबर अगर हम किसी व्यक्ति की ओर लेकर जाएंगे तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा, लेकिन यहाँ हम समझ रहे हैं कर्मधारय समास, तो ये कर्मधारय समास का उदाहरण भी है और बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर अंबर मतलब कपड़े की विशेषता क्या है, वो पीला है, तो ये दोनों में आ जाता है। उसके बाद मृग नयन, अब देखिए मृग नयन, अब ये रूपक अलंकार हो गया कि मृग के समान नयन है ना, मृग के समान, जहाँ पर समान आ जाए, मृग जैसी नयन या उसकी नाक आँख नयन ऐसे हैं जैसे कि मृग हिरण हो। उसके बाद कर कमल, हाथ कमल के जैसे, तो ये भी रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो पाषाण हृदय, जो हृदय उसका पत्थर के जैसा है, तो ये भी रूपक अलंकार का ही उदाहरण है। तो रूपक अलंकार भी कर्मधारय समास में ही आते हैं। देह लता, उसकी जो देह है वो लता के समान है, तो ये भी क्या है, कर्मधारय समास का ही एक उदाहरण है। उसके बाद देखा चरण कमल, मतलब कमल की चरण की विशेषता क्या है कि वो कमल रूपी है, कमल के रूप वाला है। सज्जन, सज्जन का मतलब होता है अच्छे पुरुष। ये सभी क्या हैं, जितने हमने बताए आपको, ये कर्मधारय समास का ही उदाहरण है। इसमें रूपक भी विशेषता होती है। रूपक अलंकार के शब्द जितने भी होते हैं वो सभी शब्द क्या होते हैं, कर्मधारय समास होते हैं। तो ये आशा है कि आप कर्मधारय समास को भी अच्छी तरह समझ गए हैं, बहुव्रीहि समास को भी अच्छी तरह समझ गए हैं। उसमें आपको बस ये देखना होता है कहाँ उपसर्ग अव्यय लगा हुआ है, यहाँ पर ये देखना है कि कोई विशेषण और विशेष तो नहीं इसमें। अब तीसरा जो है वो है बहुव्रीहि समास, उसको भी समझ लीजिए। तो अब जो नेक्स्ट हम बता रहे हैं वो है बहुव्रीहि समास। क्या होता है बहुव्रीहि समास? देखिए, बहुव्रीहि समास में जो तीसरा अर्थ होता है वह प्रधान होता है। इसमें अगर दो शब्द लिखे हुए हैं तो दोनों शब्द में से कोई शब्द प्रधान नहीं है।
जैसे लिखा हुआ है बाघ अंबर, ना बाघ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, प्रधान है, और ना ही अंबर प्रधान है। मतलब इस तरीके से कोई भी शब्द यहाँ प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द प्रधान नहीं, कोई तीसरा अन्य शब्द प्रधान होता है। अन्य शब्द का मतलब ये होता है कि हम नाम कुछ और लें, आपका दिमाग कहीं और चला जाए। और अधिकांश शब्द क्या होते हैं, इसमें पौराणिक होते हैं। ज़्यादातर पुराने नाम होते हैं जिसको हम ज़्यादातर जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी इसी में ही इंक्लूड होते हैं। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ आपको लिख दिया है, सारे उदाहरण लिख दिया है। जैसे लिखा हुआ चक्षुश्रवा, चक्षु का मतलब होता है आँख, श्रवा का मतलब होता है सुनने वाला। मतलब ऐसा कौन है जो आँख से सुनता हो। देखिए ना चक्षु यहाँ इंपॉर्टेंट है और ना ही श्रवा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो आँख से सुनता है, अर्थात सर्प या सांप। अब सांप तीसरा अर्थ आ गया यहाँ पर। उसके बाद लिखा हुआ दूसरा बाघांबर। बाघांबर का मतलब ये होता है जिसका अंबर, जिसका कपड़ा बाघ की खाल का हो, या बाघ का कपड़ा बाघ के खाल से बना हुआ कपड़ा। अर्थात किसका कपड़ा बाघ से बना हुआ है, बाघ के खाल से, शिव का। उसके बाद लिखा हुआ आशुतोष। आशुतोष का मतलब होता है जो वो व्यक्ति जो शीघ्र ही प्रसन्न हो या शीघ्र प्रसन्न होने वाला। तो शीघ्र सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होते हैं, शिव जी प्रसन्न होते हैं। और शिव के प्रसन्न होने की वजह से उनको आशुतोष भी कहा गया है, क्योंकि वो तुरंत प्रसन्न होकर के किसी को भी अपना आशीर्वाद दे देते हैं और किसी को भी वो मतलब वरदान दे देते हैं। तो यहाँ आशुतोष उनको कहा गया है। रक्तलोचन, रक्तलोचन का मतलब जिसकी आँखों में रक्त मतलब जिसकी आँखें लाल हो। तो यहाँ रक्तलोचन मतलब आँखों में रक्त हो, अर्थात कबूतर, कबूतर की आंखों में रक्त होता है। उसके बाद है भूतेश। भूतेश का मतलब ये होता है भूतों का ईश्वर कौन है, भूतों का ईश्वर शिव जी हैं। पशुपति, पशुपति मतलब होता है पशुओं के ईश्वर कौन है, शिव जी हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी है बहुब्रीहि समास के उदाहरण, क्योंकि इनमें से कोई भी मतलब दोनों शब्द प्रधान नहीं है, कोई तीसरा हमारा दिमाग तीसरे व्यक्ति के ऊपर जा रहा है। दूसरा लिखा है नील लोहित, मतलब ऐसा कोई जिसका जो रक्त है वो नीला है। किसका रक्त नीला है, शिव जी का, क्योंकि उन्होंने अमृत किया था तो उनका गला जो है यहाँ पर नीला हो गया, तो उनका रक्त भी नीला हो गया, तो उनको नील लोहित भी कहते हैं। राजीव लोचन, ऐसा कोई जिसकी आँखें मतलब कमल के जैसी हूँ, राजीव मतलब कमल के समान हूँ, तो कमल के समान आँखों वाला श्री राम जी हैं। और अंशुमाली, अंशुमाली जो हैं जिसकी जो किरणों का स्वामी हो, किरणों का राजा हो, किरणों का राजा अर्थात सूर्य है। पंकज, पंकज का मतलब वह जो पंख में रहता हो। पंख में कौन रहता है, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ वाला, कीचड़ में कौन रहता है, कमल रहता है, तो पंकज। और नागपति, नागपति का मतलब होता है स्वर्ग का स्वामी। स्वर्ग का स्वामी कौन है, इंद्र हैं। सचीपति, सचीपति कौन है, सची के, सची मतलब होता है इंद्र की पत्नी का नाम सची था, तो सचीपति अर्थात इंद्र। घनश्याम, घनश्याम का मतलब होता है बादल के समान काला, मतलब इतना काला जैसे कि बादल, तो बादल के समान काला घनश्याम कहा हमने। तो घनश्याम यहाँ पर बहुब्रीहि समास नहीं है कि यहाँ पर क्या है वो कर्मधारय समास ना होकर के यहाँ क्या है, यहाँ है बहुब्रीहि समास, क्योंकि घनश्याम श्री कृष्ण को भी कहते हैं। उसके बाद आता है वक्रतुंड, मतलब जिसका मुख टेढ़ा हो। मुख टेढ़ा किसका था, गणेश जी का था। भूमिजा, जो भूमि से उत्पन्न हुई हो। भूमि से कौन उत्पन्न हुआ है, सीता जी भूमि से उत्पन्न हुई हैं। भूमिजा मतलब जो भूमि से उत्पन्न हुई अर्थात सीता जी। उसके बाद हिंसुता, हिंसुता जो हिमालय की पुत्री हो, हिमालय से उत्पन्न, हिमालय की पुत्री जो हो। हिमालय की पुत्री कौन थी, पार्वती जी थी। चक्रपाणी, चक्रधर, देखिए यहाँ चक्रपाणी भी और चक्रधर भी है। चक्रपाणी का मतलब जिसके हाथ में सदा चक्र रहता हो। सदा चक्र किसके हाथ में था, विष्णु जी के हाथ में था। और लेकिन चक्रधर, चक्रधर का मतलब ये होता है जो चक्र को धारण करने वाला हो, मतलब कभी कभी उनके हाथों में चक्र आता था,
तो श्री कृष्ण के हाथ में कभी कभी चक्र आता था। तो ये चक्रपाणी का मतलब होता है विष्णु, और चक्रधर का मतलब ये होता है कि श्री कृष्ण। दोनों में अलग अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन लोगों को रहता है। चक्रपाणी दोनों श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ पर विष्णु जी हैं और यहाँ पर श्री कृष्ण जी हैं। अजान बाहु, अजान बाहु का मतलब होता है जिसकी भुजाएं लंबी हों, मतलब घुटनों तक हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक हों। घुटनों तक दो लोग की भुजाएं थी, एक श्री राम जी की थी और एक विष्णु जी की। मतलब ये दो लोगों की जो भुजाएं हैं ये घुटनों तक थी। तो यहाँ इससे आपने क्या देखा कि ये बहुब्रीहि समास में ये देखा कि जो दो शब्द हैं, दोनों शब्द में से कोई प्रधान ना होकर के कोई तीसरा शब्द यहाँ प्रधान है। और ये भी देखा आपने कि अधिकांश शब्द ज़्यादातर इसमें पौराणिक ही लिए गए हैं। और ये भी देखा कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने आज ये समझा कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, आपने ये समझा अव्यय भाव समास क्या होता है, और आपने ये भी समझा कि कर्मधारय समास क्या होता है। तो हमने आज 3 समास आपके तैयार कराए हैं। कौन कौन से? अव्यय भाव समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। तो ये आशा है कि ये तीनों समास आपका तैयार हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट एक और समास आपका बचा है, और वो समास है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे शब्द पूछे गए हैं, तो इसीलिए इन शब्दों को हम नोट करके लाए हैं, ताकि आप मतलब जो इम्तिहान के आ चुका है, परीक्षा में जो आ चुका है शब्द, उन शब्दों को आप देख लीजिए, तैयार कर लीजिए। ओके, धन्यवाद।